यदि लड़कियों की बाल विवाह की कम उम्र में विवाह की नहीं बल्कि 25 वर्ष के पूर्व किए गए हर विवाह की आज्ञा देने वाले ग्रंथ प्रमाणिक भी पाए जाएं, तो हमें चाहिए कि हम प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि में रखकर उनका त्याग कर दें। जो माता पिता अपनी बेटियों का विवाह कच्ची उम्र में कर देने का पाप करते हैं, अगर उनकी लड़कियां बालपन में ही विधवा हो जाएं, तो उन्हें उनका विवाह करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर वे परिपक्व उम्र की विधवा हों तो पुनर्विवाह करने या न करने का निश्चय उन्हें स्वयं ही करना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस संबंध में क्या नियम होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि जो नियम स्त्रियों के लिए हैं वो पुरुषों के लिए भी हों। अगर 50 वर्ष का विधुर धृष्टतापूर्वक पुनर्विवाह कर सकता है, तो उसी उम्र की विधवा को भी यह अधिकार होना चाहिए। यह दूसरी बात है कि मेरी समझ में स्त्री और पुरुष दोनों ही इस अवस्था में पुनर्विवाह करने से पाप के भागी बनेंगे। शिव पार्वती का विवाह आदर्श विवाह है। पार्वती के जैसा सच्चा विवाह करना हो तो उसे शिव जी के जैसे निर्विकारी वर का ही चिंतन करना चाहिए। ऐसी रेखा केवल पार्वती के हाथ में थी सो नहीं, प्रत्येक स्त्री के हाथ में यह रेखा होती है। पति के चुनाव में उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी पगड़ी बांधी है, उसका विचार नहीं करना है, अपितु यह देखना है कि उसके गुण कैसे हैं, उसके पास विद्या कितनी है। एक बार विवाह करने का विचार किया तो अच्छे चरित्र वाले के साथ, जिससे मन का मेल भी हो सकता है, उसके साथ विवाह करना चाहिए। ऐसा चरित्रवान पुरुष मिले तो ठीक, नहीं तो कुंवारी रहने का संकल्प करना चाहिए। जो भी मिल जाए उसी के साथ विवाह करने का विचार नहीं करना चाहिए।